नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, धुरंधर 2 के लिए 200 रुपए के सबसे सस्ते टिकट से लेकर 2400 रुपए के सबसे महंगे टिकट तक के शोज सोल्ड आउट रहे। मुंबई में 24 घंटे थिएटर खुले। ईद पर धुरंधर 2 हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार एक दिन में 100 करोड़ नेट कलेक्शन लेकर आई, जिनमें से कुछ भी दर्शकों के धुआंधार सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। पर दूसरी तरफ धुरंधर 2 प्रोपोगेंडा के टैग से भी लड़ रही है। क्रिटिक्स, मीडिया और सोशल मीडिया इस बहस में बटे रहे हैं। दर्शकों का यह रिस्पांस और प्रोपोगेंडा की बहस धुरंधर 2 के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं, मगर दोनों को एक ही चीजें जोड़ती है, वो है आदित्य धर की स्टोरी टेलिंग। और धुरंधर 2 प्रोपोगेंडा क्यों लग रही है, इसका जवाब भी इसी स्टोरी टेलिंग में छुपा है। आईबी चीफ अजय सान्याल यानी आर माधवन का पाकिस्तान में घुसकर आतंकी नेटवर्क तबाह करने का प्लान मिशन धुरंधर पहली फिल्म में ही कामयाब होने लगा था, लेकिन धुरंधर 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ इस मिशन की पावर ही बदल जाती है और स्क्रीन पर पीएम मोदी की नोटबंदी वाली ऐतिहासिक स्पीच भी आती है। पीएम के कई बार स्क्रीन पर नजर आने के बाद धुरंधर 2 नोटबंदी से आतंकी नेटवर्क को हुए नुकसान दिखाने लगती है। पाकिस्तान में बैठे मेजर इकबाल, दाऊद इब्राहिम और आतंकी किरदार बार बार जिक्र करते हैं कि एक चाय वाला ने उन्हें कैसे तबाह कर दिया। इस नेटवर्क का इंडियन चैनल बना एक गैंगस्टर कम नेता फ्रस्ट्रेशन में कह रहा है, एक चाय वाला घुसकर फट गया है हम में। यह किरदार उत्तर प्रदेश के एक रियल नेता की याद दिलाती है, जिसकी हत्या टीवी पर लाइव की गई थी। इस हत्या को फिल्म मिशन धुरंधर से ही जोड़ देती है। भारत में आतंकी साजिश का हिस्सा रहे कई बड़े आतंकवादियों की भी पाकिस्तान में इसी तरह हत्या होती है, जैसे उस भारतीय नेता की हुई थी। फिल्म में 2014 में पीएम मोदी का आना, सरकार बदलना और नोटबंदी आखिरकार मिशन धुरंधर की कामयाबी के अल्टीमेट कारण बनती है, जबकि पिछली सरकार और विपक्षी पार्टियों को धुरंधर 2 अजय सान्याल के मिशन को कमजोर करने वाला दिखाती है। एक पॉइंट पर भारत में नई सरकार आने से नाराज एक पाकिस्तानी आतंकी कैरेक्टर दूसरे से कह रहा है, तुमने तो दावा किया था कि हमारे लोगों की सरकार आएगी। इन सारी चीजों की वजह से ही धुरंधर 2 को प्रोपोगेंडा का टैग दिया जा रहा है। लेकिन क्या कहानी के कॉन्टेक्स्ट में रियल पॉलिटिकल फैसलों को दिखाना गलत है? क्या यह फिल्म मेकर को किसी एक पॉलिटिकल रंग में रंगता है? इसे समझने के लिए ये देखिए कि धुरंधर 2 ने रियल पॉलिटिकल घटनाएं दिखाने का नैरेटिव किस शर्त पर चुना है। पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर मिशन धुरंधर को अंजाम देने की जिम्मेदारी जसकीरत सिंह रागी की है। रणवीर सिंह का किरदार उन रियल लाइफ हीरोज को ट्रिब्यूट होना चाहिए था, जिन्होंने जसकीरत की तरह अपनी जिंदगी भारत के नाम कर दी और फिर भी गुमनाम रहे। और इसके लिए जसकीरत के शरीर और आत्मा दोनों का टूटना धुरंधर 2 में भरपूर इमोशनल तरीके से दर्ज होना चाहिए था। धुरंधर 2 एक छोटी फिल्म नहीं है। इसका रन टाइम लगभग 4 घंटे का है, मगर यह अपने हीरो के साथ उतनी मजबूती से खड़ी नहीं दिखती है जितनी मजबूत से वो देश के साथ खड़ा है। जसकीरत के साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान को इमोशनली जर्जर बना सकता है। सोल्जर बनने जा रहा 21 साल का लड़का अन्याय के चलते किलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि देश का करप्ट सिस्टम उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या जसकीरत की इस शिकायत, इस दुख को फिल्म में ज्यादा तवज्जो नहीं मिलना चाहिए था? धुरंधर 2 इस दुख को तो जगह देती है, पर एक करप्ट सिस्टम से पीड़ित जसकीरत सान्याल की एक छोटी सी स्पीच से देश के लिए खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में जसकीरत अपने दो दोस्तों को एक ही झटके में सिर्फ खोता ही नहीं है, बल्कि उनके मरने की वजह भी बनता है। इस बोझ का वजन एक किरदार को कितना इंटरनली दर्द दे सकता है। धुरंधर 2 इस सीक्वेंस में बाजीगर वो बाजीगर गाकर जसकीरत के किलिंग मशीन वर्जन को सेलिब्रेट करती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन एंडिंग के वक्त फिल्म के पास सान्याल को उनकी प्लानिंग को सेलिब्रेट करने का पूरा वक्त है, जबकि सान्याल ने भी वही किया जो उससे उम्मीद की जाती है और जसकीरत ने भी। आलम यानी गौरव गेरा और रिजवान यानी मुस्तफा की पर्सनल कहानी का तो जिक्र भी धुरंधर 2 को जरूरी नहीं लगता है। कहानी के हीरोज के साथ इमोशनल सहानुभूति रखने के मौके पर तेज कदमों के साथ आगे निकल जाना और देश के प्रति अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व को सेलिब्रेट करने के लिए ठहर जाना, यही धुरंधर 2 में आदित्य धर की इंटेंशन पर सवाल करने की वजह बनती है। धुरंधर 2 का यह नैरेटिव आदित्य धर की पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, जिसका उन्हें पूरा अधिकार है। और अगर ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है, तो कम से कम जनता को इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है। पब्लिक अगर देश हित में परेशानियां सहते हुए भी एटीएम की लाइन में लग सकती है, तो देश की नैतिक जीत को सेलिब्रेट करने वाले धुरंधर 2 के लिए टिकट की लाइन में भी लग सकती है। अपने देश के लिए आम जनता का सेंटिमेंट उतना ही पावरफुल होता है। धुरंधर 2 पसंद आई इसलिए ये जनता अतीक अहमद के आपराधिक रिकॉर्ड, अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादियों के रियल नाम और पाकिस्तान से भारत के पंजाब तक ड्रग्स का कारोबार कर रहे किरदारों की रियल लाइफ इंस्पिरेशन, सारी जानकारी खोदकर निकाली जा चुकी है। आदित्य धर
धर के डिटेलिंग का शोर पूरे सोशल मीडिया पर है। आदित्य धर की धुरंधर 2 फैक्ट्स को फिक्शन के साथ इस तरह जोड़ती है कि कुछ समय बाद लोग उसे सच भी मानने लगेंगे। ये पूरा सच है या नहीं, ये सिर्फ सरकार को पता है, लेकिन सरकार बता नहीं सकती क्योंकि ऐसी जानकारियों का बाहर आना देश की सुरक्षा और डिप्लोमेसी के लिए रिस्क होता है। इसलिए धुरंधर 2 अब ऐसे सेफ जोन में है जहां न कोई इसे पूरी तरह से फेक बता सकता है, न पूरी तरह से सच। इससे एक दिलचस्प कहानी याद आती है। हॉलीवुड में स्टीवन स्पीलबर्ग ने ऐसी एलियन फिल्में बनाई है कि जनता को इसके होने का यकीन होने लगा। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि एलियन सच में होते हैं और सुरक्षा एजेंसीज का उनसे कांटेक्ट भी हुआ है, लेकिन यह जानकारी बाहर आना सवाल पैदा करता है। इसलिए अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन स्लीपवर्क के साथ मिलकर जनता की धीरे धीरे एलियंस के प्रति जागरूकता के लिए प्रोपोगेंडा फिल्में बना रहा है। इसे सॉफ्ट डिस्क्लोजर थ्योरी कहा जाता है। सेम वही धुरंधर का भी हाल है। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की दुनिया की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।